कैसे हो आप लोग। मैं सरोज कनौजिया आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आगे जो तीसरा चैप्टर है गुरु नानक देव, उसको पढ़ रहे हैं। इसके 2 भागों को हम लोगों ने पढ़ चुका है, आज तीसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ा, उनके द्वारा लिखा गया गुरु नानक देव को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक देव का तीसरा भाग। आइए देखते हैं। धन्य हो हे अगोचर अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। यानी कह रहा है धन्य है कौन? अगोचर अगम अलख अपार देव, तुम्ही क्या करो? मेरी चिंता करो। अगम जिसका कोई ना जैसे जो कभी आ ना सके, जो कभी जा ना सके। अगोचर यानी जो कभी अलख मतलब जो दिखाई ना दे, जो गायब हो जाए। ठीक है। अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। यानी जहाँ तक मैं देखता हूँ, चाहे जल में देखूँ, चाहे थल में, यानी चाहे पानी में देखूँ, या जमीन पे देखूँ, या पृथ्वी पे देखूँ, धरती पे देखूँ, कहीं भी देखूँ, वो क्या है? तुम ही देखता हूँ, वहाँ सर्वत्र तुम्हारी लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। यानी घट घट में तुम्हारे जो ज्योति उजाला है वो उद्भासित हो रही है। यानी कह रहे धन अगोचर, यानी ये सारे जो नाम है ऊपर, वो किसु का? ईश्वर को संबोधित किया गया है। ठीक है। अलख अगोचर अखल अपार देव। ठीक है। कह रहा है अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जली थली माही अली, भरी पूरी घट घट ज्योति तुम्हारी। यानी इसी का अर्थ नीचे वो लिखा है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं। सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। यानी कोई आडंबर नहीं। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। यानी आप ही क्या करो? मेरी चिंता करो। हे अगम, हे अगोचर, हे अलख अपारा, आप ही मेरी चिंता करो। जली थली माही अली, यानी जल में, थल में, कहीं भी। हाँ, भरी पूरी घट घट तुम्हारी ज्योति तुम्हारी, यानी हर जगह तुम्हारी ही ज्योति, घट घट में तुम्हारी ही ज्योत हमें दिखाई देती है। नाही अली यानी कह रहा है कि जल थल पृथ्वी में, यानी सर्वत्र लीला जो व्याप्त है, और मुझे हर घट घट में तुम आपकी ज्योति दिखाई देती है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति, यानी बहुत ही अद्भुत है। कहीं कोई आडंबर नहीं है, कोई बनाव नहीं है। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। कह रहा है सहज जीवन बहुत कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। ठीक है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था, किंतु अद्भुत निर्भिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन है। नहीं, कहीं भी किसी में कोई पांडित्य का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वाणी है, जो धन है, जो पंडितों को क्या करती है? आंदोलित करती है। क्या? देखिए, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना। यानी कोई पढ़ता अचानक
कीर्तन भजन कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, ठीक है। कोई नामू जपे जपमाली लागे तीसे धियाना, कोई क्या करता है, जपता है और अपना ध्यान लगाए हुए रहता है ईश्वर के प्रति। अब ही कब ही कुछू न जाना, यानी अब का और तब का, यानी कल का आज का कुछ नहीं जानता। तेरा एको नाम पेछाना, यानी तेरा एक ही नाम है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। न जाने हरे मेरी कवड़ गति, लेकिन ये भी नहीं जानता कोई कि मेरा क्या होगा, कैसी गति होगी, आने वाला समय मेरा कैसा होगा। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरे तेरी, यानी हम मूर्ख हैं जो तेरे शरण में, हम तो मूर्ख हैं हे प्रभु जो तेरे शरण में आए हुए हैं। तू क्या है, तू महान है, बुद्धिमान है, हम लोग क्या है, मूर्ख हैं। कोई कृपा रखो मेरी लाज पते, यानी मेरी अपनी कृपा हमारे पे रखिए और हमारे जो आने वाले समय है, जो चल रहा है समय, उसको सही कीजिए, ठीक है। ऐसी मीठी निरंकार सीधी वाणी से गुरु ने भड़कती जनता को उसका लक्ष्य बताया। यानी गुरु नानक देव ने कहा कि मतलब सब कुछ नहीं जानता, आगे पीछे कुछ नहीं जानता, जपता है वो सब। ऐसी भड़कती जनता को क्या किया, उसका लक्ष्य बताया। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम आडंबरों में मत पड़ो, तुम अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करो। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में है, यानी आश्चर्य में है। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप, यानी निरीह इच्छा रहित, कैसी बड़ी ताकत और जो इच्छा रहित। कालिदास ने ठीक ही कहा था, क्या कहा था, ध्रुवम, कह रहा ध्रुवम वपु कांचन पदम धर्मी, यन मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, जो रूप में स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, यानी जो रूप, वह निश्चय स्वभाव से ही क्या होता है, मृदुल होता है। यानी जो रूप में स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, वो निश्चय रूप से स्वभाव से क्या होता है, मृदुल होता है, कोमल होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्म महामानव थे। मृदुल प्रकृत्या च ससारामेव च, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यानी किसी छोटी सी लकीर को क्या कर दो, छोटा बनाने का क्या उपाय है कि उसके आगे एक बड़ा लकीर खींच दो, तो जो पहले वाला होगा वो अपने आप छोटा हो जाएगा। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। यानी छोटे लोगों को छोटा कहना या उनको तर्क के द्वारा अर्थहीन लोगों को सताना, कुछ भी मतलब करना, तर्क के द्वारा शास्त्रार्थ का मार्ग नहीं है, कदाचित मार्ग नहीं होता वो। फिर क्या कह रहा है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, यानी बड़े सत्य को सामने रख देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार, यानी जब भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो किसी न किसी, कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में भगवान को किसी न किसी रूप में भेज देता है। तो वही बात है, एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। यानी जब वही ज्योति, जब भगवान किसी इंसान में, जब देह में, शरीर में डालता है तो चुपचाप नहीं बैठता है, वह क्रियात्मक होती है, वो अपना काम करने लगती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है।
यानी उठाती है, उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है और दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। यानी ये अगर सरल भाषा में ये सिंपल से एक शब्दों में समझाया जाए तो कहे कि भगवान क्या होता है, उसका अवतार होता है तो दूसरे का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। क्या रूप है? सक्रिय रूप। जिसे पुराने भक्त जन अनुग्रह करते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत क्या हो रही है। यानी आज क्या हो रही है, गुरु नानक देव ने जो वाणी कही थी, जो लिखी थी, वो क्या हो रही है, अनुभूति हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नई उल्लास की भावना में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में पड़ती निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप लावित करो। हम उछल गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई। यानी हम भटक गए हैं, उलझ गए हैं, पर हम में अभी भी उपकार की भावना है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। यानी कृतज्ञ मतलब होता है किसी के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। यानी भारत में विद्यमान है, जो किसी के पे कोई एहसान करता है तो वो उसका एहसानमंद हो जाता है और वो उसको मानता है कि उसने मेरे पे एहसान किया है। और मानना भी चाहिए, जब हम किसी पर कोई उपकार करते हैं तो उस पर उपकार को हमें मानना भी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा है। ये था हमारा तीसरा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको दोहरा लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। ओके।